शहर के पुराने हिस्से में वाक़ महल्ला नूरपुर हमेशा से खामोश नहीं था, मगर इस रात खामोशी में कुछ टूट गया था। बारिश के बाद की सड़कें गीली थीं, बल्ब टिमटिमा रहे थे और फिजा में ऐसी बोझलबाज थी जैसे किसी ने मिट्टी में पुरानी कब्रें खोल दी हो। हारिस अपने घर के दरवाजे पर राका, ताले पर हाथ रखा तो सर्दी ने उंगलियों में चुभन पैदा कर दी। दरवाज़ा खुला तो अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा नीम अंधेरा, जैसे रोशनी जानबूझकर पीछे हट गई हो। दीवार पर टंगी घड़ी राखी हुई थी, सुइयों के दरमियान वक्त अटक गया था। हारिस ने घड़ी को हाथ लगाया तो एक सरगोशी सुनाई दी, वक्त वापस आ रहा है। वो चौंका मगर खुद को समझाया। वो नफ्सियात का तालिब इल्म था, वहम पर यकीन नहीं करता था, मगर इस रात वहम ने यकीन को पहली बार छुआ। हारिस की माँ जाहिदा बीबी एक खामोश औरत थी। वालिद के इंतकाल के बाद वो कम बोलने लगी थी। एक दिन उन्होंने संदूक खोला, वही पुराना संदूक जो कभी नहीं खिलता था। अंदर कागज़ों की बोसीदा गुड्डियाँ, काले धागे, लोहे की कील और एक छोटी सी किताब थी जिस पर कुछ लिखा नहीं था। यह तुम्हारे नाना का था, ओ जाहिदा बीबी ने कहा। कहते थे इल्म है, मगर इल्म हमेशा खैर नहीं होता। हारिस ने किताब खोली तो सफ़े खाली थे, सिवाय आखिरी सफ़े के जहाँ कोयले से एक दायरा बना था और दायरे के बीच एक आँख जैसे इसे देख रही थी। इसी रात हारिस को ख्वाब आया। वही दायरा ज़मीन पर बना हुआ था। दायरे के बाहर वो खड़ा था और अंदर धुएं से एक आवाज़ आई, नाम लो, दरवाज़ा खिलेगा। हारिस ने इनकार किया। आवाज़ हंसी, बच्चों जैसी नहीं, बूढ़ी हंसी। फिर अचानक कमरे में दर्जा हरारत गिर गया, बल्ब फट गया, आईने पर हाथ के निशान उभर आए, छोटे नहीं, लंबी उंगलियों वाले। ये ख्वाब नहीं था, सुबह तक निशान मौजूद थे। हारिस ने तहकीक शुरू की। पुरानी किताबें, मुस्तनद हवालाजात, आमिलों की तारीख है। इसे मालूम हुआ कि काला जादू सिर्फ मंत्र नहीं, ये नियत, अहद और कुर्बानी का मजमुआ है। जनवत को बुलाने के लिए आवाज़ नहीं, खाली जगह चाहिए होती है, अंदर की। इसने नाना के कागजात में एक नाम पाया, सहल बन कैस, एक जनू जो अहद तोड़ने वालों को पसंद करता था। महल्ले की एक लड़की सहर हारिस की बचपन की दोस्त थी। इसकी आंखों में हमेशा खौफ रहता था। इसने बताया कि इसके घर में रात को कदमों की आवाजें आती हैं और हर सुबह किचन में नमक बिखरा होता है। हारिस ने मदद का वदा किया, मगर मदद के लिए इसने वही दायरा बनाया, नमक, कोयला और खून, सिर्फ एक कतरा। दायरा मुकम्मल हुआ तो हुआ बंद हो गई। आवाज आई, अहद। हारिस ने कहा, सिर्फ सच। आवाज हंसी, सच की कीमत होती है। धुएं से एक साया निकला, चेहरा नहीं, चेहरे की याद, आंखें नहीं, निगाह। मैं सहल हूं, आवाज आई, और तुमने दरवाजा खोला है। हारिस के ज़हन में तस्वीरें आईं, नाना, वही दायरा, वही इंक और एक टूटा हुआ अहद। सहर के घर की हकीकत सामने आई। इसके वालिद ने बरसों पहले दौलत के लिए अहद किया था। कुर्बानी पूरी ना हुई, अब हिसाब मांगा जा रहा था। सहर के कमरे में दीवारों से सांसों की आवाज आती थी, बिस्तर के नीचे से मिट्टी निकलती थी। हारिस ने इनकार किया, मैं किसी की जान नहीं दूंगा। आवाज आई, तो अपनी दो। जाहिदा बीबी ने सच बताया, नाना ने अहद तोड़ा था। हारिस इस अहद का गवाह था, पैदाइश से पहले उसके नाम पर अहद बंधा था। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की और मां रोई, मगर वक्त जाग चुका है। हारिस ने खुद पर तजर्बा किया। आईने के सामने खड़ा होकर उसने अपना नाम पुकारा। आईना देर से जवाब देता था, कभी मुस्कुराता, कभी पलक नहीं झपकता। घड़ी दोबारा चलने लगी, पीछे की तरफ। दायरा दोबारा बना, इस बार नियत मुख्तलिफ थी। हारिस ने कहा, मैं अहद पूरा करता हूं, मगर तरीका मैं चुनूंगा। सहल नमूदार हुआ, खामोश। हारिस ने किताब जलाई, आंख जलने लगी, चीख गूंजी। कुर्बानी जान नहीं थी, यादें थीं। हारिस ने अपनी सब यादें दे दें। बचपन, मां की आवाज, सहर की हंसी। सहल बखर गया, दायरा टूट गया। सुबह हुई, महल्ला नूरपुर जाग गया। घड़ी सही चल रही थी, आईना आम था। हारिस बेंच पर बैठा था, आंखों में खाली पेन।
जाहिदा बीबी ने इसे देखा तो आंसू बहे। मैं कौन हूँ? हारिस ने पूछा। सेहर ठीक थी, मगर हर रात नमक खुद बखुद बखर जाता था। अब हारिस के कमरे में एक सरगोशी आई। अहद खत्म नहीं होते, सिर्फ मुंतकिल होते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि काला जादू खत्म नहीं होता, बस शक्ल बदलता है। और जनुअत, वो दरवाजों के पीछे नहीं रहते, वो नियतों में रहते हैं। पर्दा गिरता है, खामोशी बाकी रहती है। हारिस की आंखें खिली थीं, मगर अंदर कुछ भी मौजूद नहीं था। महल्ला नूरपुर की गलियां उसी तरह थीं, मगर अब वो इसे पहचान नहीं पा रहा था। हर चेहरा अजनबी लगता था, हता के माँ का। जाहिदा बीबी जब इसके सामने आए तो हारिस ने उनके चेहरे को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। आप कौन हैं? इसने आहिस्ता से पूछा। यह सवाल जाहिदा बीबी के लिए चीख से कम ना था। यादें ना हो तो खौफ कम नहीं होता, बल्कि अंधा हो जाता है। हारिस रात को चौंक कर जागता, पसीने में शराबूर, मगर ये नहीं जान पाता कि डर किस बात का है। कभी इसे लगता कोई कमरे में खड़ा है, मगर ज़हन में कोई तस्वीर नहीं बुनती थी। सिर्फ एक चीज मुस्तकिल थी, नमक। हर सुबह उसके बिस्तर के गिर्द नमक का दायरा बना होता। ना वो खुद बनाता, ना कोई और। सेहर ने हारिस से मिलने की कोशिश की, मगर वो इसे पहचान ना सका। सेहर ने महसूस किया कि मसला सिर्फ याददाश्त का नहीं, बल्कि कुछ और अंदर आ चुका है। इसी रात सेहर ने ख्वाब देखा। ख्वाब में वही इंक थी, जलती हुई मगर जिंदा। आवाज आई, अहद मुकम्मल नहीं हुआ। सेहर ने तहकीक शुरू की। इसे मालूम हुआ कि बाज़ जनुअत मरने आ बिखरने के बाद खत्म नहीं होते, वो वारिस छोड़ जाते हैं। सहल बिन क़ज़ भी उन्हीं में से था, और वारिस हमेशा इंसान ही बनता है। लोगों ने कहना शुरू किया कि हारिस का साया अलग समत में चलता है। सीसीटीवी फुटेज में वो खुद साकित खड़ा होता, मगर साया आहिस्ता आहिस्ता सरक जाता। एक फ्रेम में साये ने सर उठाकर कैमरे की तरफ देखा। आंखें साफ नजर आईं। जाहिदा बीबी ने एक आमिल से रुजू किया, मगर आमिल ने सिर्फ एक नजर डाली और पीछे हट गया। ये काला जादू नहीं रहा, इसने कहा, ये अब शनाख्त बन चुका है। क्या मेरा बेटा बचेगा? जाहिदा बीबी की आवाज कांप रही थी। आमिल खामोश रहा। एक रात नमक का दायरा टूट गया। इसी लम्हे हारिस सीधा बैठ गया। इसकी आंखों में पहली बार इजहार आया, लेकिन वो हारिस का नहीं था। इसने कहा, मैंने दरवाजा बंद नहीं किया था। सेहर ने हारिस के सामने सच रखा। अहद, सहल, कुर्बानी, सब कुछ। हारिस सुनता रहा, फिर मुस्कुराया। ये सब तुम समझती हो, इसने कहा, मगर जो समझौता था वो अभी बाकी है। इसकी आवाज में गूंज थी, अकेली नहीं। सेहर को समझ आ गई कि मसला कब्जे का नहीं था। सहल ने हारिस पर कब्जा नहीं किया था, इसे खाली कर दिया था। और खाली जिस्म बेहतरीन दरवाजा होता है। बाब 24वां, आखिरी हल, आखिरी धोखा। हल मौजूद था, मगर कीमत पहले से भी ज्यादा। इस बार यादें नहीं, बल्कि शनाख्त दीनी थी। अगर हारिस बचता तो इंसान ना रहता, अगर ना बचता तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता। सेहर ने दायरा बनाया, मगर इस बार नमक से नहीं, दुआ से। इसने अपना नाम दायरे में लिखा और कहा, मैं अहद लेती हूं, इसे वापस कर दो। कमरे की दीवारें लर्स, साए चीखे, घड़ी राग गई, और फिर खामोशी। हारिस की आंखों में आंसू आए। उम्मी, इसने आहिस्ता से कहा। जाहिदा बीबी जमीन पर बैठ गई। हारिस बच गया, मगर सेहर का नाम अब किसी को याद नहीं था। महल्ले में कोई नहीं जानता था कि कभी सेहर नाम की लड़की भी थी, सिवाय हारिस के। एक रात हारिस ने आईने में लिखा देखा, अब तुम वारिस नहीं, निगहबान हो। नूरपुर आज भी खामोश है। काला जादू खत्म नहीं हुआ, जनुअत खत्म नहीं हुए। बस अब दरवाजे पर एक आदमी बैठा है, जो जानता है कि दरवाजा कब बंद रखना है।